नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट में किस तरह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हुआ दोस्तों, उसके बारे में। तो दोस्तों यह एक सच्ची घटना है दोस्तों, मैं किस रियल कहानी बताने जा रहा हूँ। तो आपको बता दें दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा अपने बारे में जो इस तरह से शेयर मार्केट में दिक्कत होता है, धोखाधड़ी होता है। और जितने भी यूट्यूब पर बताते हैं कि हम करोड़पति बन गए, ये हो गए, वो हो गए, और सारा का असलियत तो ये रहता है दोस्तों कि वो यूट्यूब से ही पैसा छापते हैं और मतलब कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना पैसा बना लिए, इतना पैसा बना लिए। इस तरह की कहानी मिलता है दोस्तों। जितना भी यूट्यूब पर शेयर मार्केट का वीडियो बनाते हैं उस सारा का कहानी यही है। और उन्हीं का वीडियो देख के दोस्तों आम जनता जो गांव कस्बे का लोग है वो सब इसकी जाल में फंसते हैं। पूरी जानकारी नहीं होने के कारण दोस्तों इसमें बहुत लॉस कर जाते हैं और कहानी कुछ इस कदर हो जाता है कि मतलब किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, तो किसी को कुछ, तो इसी तरह का कहानी कुछ है दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं। मतलब इस कहानी है 2-3 साल पहले, मतलब कि ये 22-23 का। तो दोस्तों 22-23 में हमने एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो के माध्यम से फिर मतलब बताया गया कि इस तरह से पैसा बनाया जाता है शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले हमने इंट्राडे करना शुरू किया। तो इंट्राडे में दोस्तों हमने कुछ किया, उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा था, इसलिए फिर एक और वीडियो करते करते फिर मिल गया ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि मतलब जल्दी पैसा किस तरह से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों हमने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहले हमने ग्रो ऐप से शुरू किया था। वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन किए थे और उसी से हमने शुरू कर दिया। तो उस समय हमको पता दोस्तों ये भी नहीं पता था कि मतलब आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। और हमने ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दोस्तों आगे की कहानी होता है। तो वहाँ पे हमने कुछ पैसे लॉस किया और फिर लगा कि मतलब ये सब बेकार है, इस सब में ज़िंदगी बेकार हो जाता है। वहाँ से हमने कुछ ही पैसा लॉस किया था। उसके बाद हमने सोच लिया कि मतलब इसको छोड़ देते हैं, ये सब मतलब शेयर मार्केट सट्टा का बाज़ार है, इसमें सट्टा है, जुआ वाला है। फिर इस समझ में आ गया दोस्तों, तो इसके लिए हम वहाँ से कुछ जानकारी होने के बावजूद भी हम छोड़ दिए। जानकारी क्या दोस्तों, वहाँ पर हम जीरो में ही थे। उसके बाद फिर हमने कुछ दिन बाद हुआ, कुछ पैसे हुआ, उसके बाद फिर हमने वीडियो देखा एक ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वहाँ पे मतलब बताया गया दोस्तों कि ज़्यादातर हम उसमें क्या करते थे कि आउट ऑफ द मनी वाला स्टॉक चुन लेते थे, मतलब ऑप्शन चुन लेते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि कुछ समय में मेरा पैसा जीरो हो जाता था, या तो मार्केट बढ़ भी रहा है उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। फिर हमने कुछ दिन बाद वीडियो देखा, उसमें मतलब बताया गया कि इस तरह से कहानी होता है। तो फिर हमने क्या किया कि मतलब वहाँ से आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के बारे में जाना और बहुत कुछ जाना। उसके बाद किस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से मतलब टाइम डीके लेता है और किस तरह से होता है। उसके बाद जानकारी लेने के बाद महीना 2 महीना के बाद फिर हमने ट्रेडिंग शुरू किया। और वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद दोस्तों वहाँ से पैसा लगाना शुरू किया। उसके बाद भी मतलब कुछ ज़्यादा, कुछ कभी प्रॉफिट हो जाता था, कभी लॉस हो जाता था। तो वहाँ से भी दोस्तों मतलब काफ़ी नुकसान ही उठाना पड़ा। फिर उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि नहीं, इस लाइन में रहना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है। फिर हमने उसको छोड़ा। उसके बाद फिर वहाँ पे लॉस करने के बाद रहा कहाँ जाता है दोस्तों। फिर से मतलब यूट्यूब का ज़माना है, सारे क्रिएटर को पता नहीं दोस्तों, बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर हैं उनको यही कहानी है, मतलब दूसरों को जाल में फंसाते रहते हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो देखा, सागर सिन्हा कुछ का वीडियो था, उन लोगों का वीडियो देखा बड़ा यूट्यूबर का। तो वहाँ पर बताया गया था मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम का एक चीज़। तो वहाँ पे बताया गया कि ना टाइम डीके लेता है ना कुछ लेता है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना आसान होता है, वहाँ से पैसा अच्छा खासा बनाया जा सकता है। वहाँ पे मतलब मार्जिन भी मिलता है 200x का या 100x का। तो वहाँ पे मतलब कुछ पैसा था दोस्तों। वहाँ पे मतलब एक बार हमने ट्रेडिंग शुरू कर दिया, वहाँ पे मतलब कुछ पैसा बना। उसके बाद फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी हमने एक बार लगा दिया मोटा पैसा। उसके बाद 100x का मार्जिन लेकर उसके बाद वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर उसके बाद हमने सीधा छोड़ दिया कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग तो ज़िंदगी में करना ही नहीं है कभी। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं।
फिर हमने वही 1-2 साल पहले से मतलब म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर रखा था SIP, उसके ज़रिए ही कुछ करते रहते हैं दोस्तों। और मतलब शेयर मार्केट में भूल कर भी इस तरह की गलती नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर को देखकर मतलब इस तरह से जाल में मत फंसिए, कुछ सीखने को मिलता नहीं है। और ये शुरू जाइएगा तो लॉस ही होगा, पक्का है कि लॉस होना है, चाहे किसी भी तरह से हो, कितना भी सीख कर जाइए लॉस होना ही होना है। तो इस तरह से दोस्तों यह कहानी था मेरे जर्नी का। और मतलब हाँ, एक चीज़ बताएंगे दोस्तों, शेयर मार्केट में कुछ सही है तो SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, वो जहाँ तक है सही है। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो दोस्तों एकदम मतलब छोटे मोटे लोगों को चीज़ है ही नहीं, जो करोड़पति हैं, अरबों रुपये से खेलते हैं, उनके लिए है। ऑप्शन बाइंग करना और सेलिंग करना ये सब उन लोगों की चीज़ है, हम लोग तो बस की बात नहीं है दोस्तों। ये सब छोटे छोटे लोगों को दोस्तों SIP करना हमारे समझ के बाद जितना तजुर्बा है दोस्तों उस हिसाब से बता रहे हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड में ही जाना ठीक रहता है। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।